फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है 3 सब फाइला में। ऑलरेडी हमने 2 सब फाइला पढ़े हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं तीसरा सब फाइलम, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। जिस तरह बाकी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसी तरह इनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन ये जो नोटोकॉर्ड हैं ये फिर रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। इसी वजह से इनको बोलते हैं हम फिर वर्टिब्रेट्स। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। तो इस तरह हमें समझ आता है कि जो कॉर्डेट्स हैं इनके हमने 3 सब फाइला देखे हैं, डैट इज़ यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स ही होते हैं। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये पॉइंट हमें समझना है, सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स में वो भी आते हैं जैसे यूरोकॉर्डेट्स के मेंबर या सेफेलोकॉर्डेट्स के मेंबर, जिनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। इनमें तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता, इस वजह से ये वर्टिब्रेट्स नहीं होते, इनको हम वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते। डैट मीन्स जो कॉर्डेटा हैं उसमें जो यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स जो हैं आप उनको वर्टिब्रेटा में रखेंगे और ये हैं कॉर्डेट्स। लेकिन यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स, जिनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं, उनको हम वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो चेंज नहीं होता। नोटोकॉर्ड चेंज नहीं होता किस में? वर्टिब्रल कॉलम में, राइट। होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। तो बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स, अब ये जो बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स हैं वर्टिब्रेट्स में या कॉर्डेट्स में, आप देखोगे वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हॉर्ट, तो इनमें मस्कुलर हॉर्ट होगा, या ये 2 चैम्बर्ड होगा जिस तरह फिशेस में होता है, या ये 3 चैम्बर्ड होगा जिस तरह एम्फीबियंस में होता है, या ये 4 चैम्बर्ड होगा जिस तरह बर्ड्स और मैमल्स में होता है, राइट। वो हम आगे भी सीखेंगे। किडनीज़ फॉर एक्सक्रीशन, तो इनमें किडनीज़ होती हैं एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पियर्ड अपेंडेजेस होती हैं विद विच मे बी फिन्स और लिम्स। तो फिशेस में आप फिन्स देखोगे, अदरवाइज आप और टेट्रापोड्स में लिम्स देखते हो, राइट। तो ये तो था आपकी टेक्स्ट बुक के हवाले से कि इसने कैसे वर्टिब्रेट को डिफ़ाइन किया है। तो हम इसमें और एडिशंस करते हैं। ये जो सब फाइलम है हमारे पास वर्टिब्रेटा, तो इस वर्टिब्रेटा में आप देखोगे जिस तरह हमने पहले ही डिस्कस किया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव्स द सब फाइलम इट्स नेम, इसको नाम क्यों दिया गया है वर्टिब्रेटा, इज़ द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रिए। तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है फिर जिसमें वर्टिब्रल कॉलम में, तो उस वजह से इनको नाम दिया गया है, व्हाई दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। अब दूसरा पॉइंट, अनदर इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर, ये पहला पॉइंट हो गया कि इनका नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, तो उस वजह से इनको बताया गया है वर्टिब्रेट्स। दूसरा पॉइंट, अनदर इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्कल और क्रेनियम।
from which is derived the other name craniata for the subphylum. वर्टिब्रेटा को हम craniata भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरा करेक्टर है इनका कि जो इनका नर्वस सिस्टम होता है या न्यूरल कॉर्ड जिसको आप बोलते हो, न्यूरल कॉर्ड चेंज हो जाता है किसमें? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये ब्रेन एक बॉक्स में रहता है, उस बॉक्स को आप बोलते हो स्कल या क्रेनियम। उस वजह से इनको हम बोलते हैं, क्रेनियम की वजह से इनको हम बोलते हैं क्रेनिएटा, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, एक कि इनमें वर्टिब्रे होते हैं, दूसरा इनमें क्रेनियम होता है, पहला और दूसरा। और जो बाकी पॉइंट्स हैं, बिसाइड्स they possess the 3 fundamental or chief diagnostic characteristics of chordata। तो जो chordata के बाकी करेक्टर्स हैं, जिस तरह वो हम प्रोटोकॉर्डेट्स में भी देखते हैं, वो करेक्टर्स इनमें भी होंगे। लाइक इनमें नोटोकॉर्ड होगा, दूसरा इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, ओके। तीसरा इनमें डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा लाइफ की किसी भी स्टेज पे, राइट। तो ये 3 करेक्टर्स इनके लाइफ साइकिल में ज़रूर पाए जाएंगे, राइट। तो ये जो 5 करेक्टर्स हैं, दीज आर द बिग 5 डायग्नोस्टिक वर्टिब्रेट करेक्टर्स। तो इन्हीं को आप याद रखिए। अब एक और पॉइंट हम ऐड कर लेंगे इसके हवाले से, नोटोकॉर्ड के हवाले से। नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड ये फ्लैक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं। जिस तरह मैंने बताया आपको, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, तो मीजोडर्मल सेल्स से ये बनता है ये नोटोकॉर्ड। दैट इज द प्रिंसिपल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ कॉर्डेट्स। अब नोटोकॉर्ड हर कॉर्डेट में ज़रूर होगा, तभी तो हम उसको कॉर्डेट बोलेंगे। लेकिन ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स, in both of which it plays an organizational role in nervous system development। तो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में ये मदद देता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन इन लेटर वर्टिब्रेट डेवलपमेंट दिस नोटोकॉर्ड बिकम्स पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये नोटोकॉर्ड फाइनली पार्ट बनता है किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। या दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ हाईलाइट किया है, विद द फॉर्मेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो द नोटोकॉर्ड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड कहाँ इनकॉर्पोरेट होगा? वर्टिब्रल कॉलम में ही, एज द सेंटर्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स कॉल्ड न्यूक्लियाई पल्पोसी विच कुशन द वर्टिब्रे। तो ये कहना यहाँ इम्पोर्टेंट है कि वर्टिब्रेट्स में ऐसा होता है कि ये नोटोकॉर्ड पार्ट बनता है किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। ओके जी, ये थे ये 2 पॉइंट्स। अब हम देखेंगे इसके अलावा जो हमारे पास ये वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हैं। कुछ और कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स के जो आपकी बुक्स पे दिए गए हैं। वर्टिब्रेट देखिए, मैंने आपको कहा था इट्स कॉल्ड वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा। वर्टिब्रेटा किस वजह से? क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। क्रेनिएटा किस वजह से? क्योंकि इनमें क्रेनियम होता है। अब ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, दे और एडवांस्ड कॉर्डेट्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एडवांस्ड कॉर्डेट्स हैं। कॉर्डेट्स तो हमने प्रोटोकॉर्डेट्स भी देखे, लेकिन उनसे ये बहुत एडवांस्ड हैं। क्यों? दे हैव क्रेनियम, तो जिसको आप ब्रेन बॉक्स भी बोलते हो, जिसमें ब्रेन रहता है, ओके। तो इनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज।
अब नोटोकॉर्ड कहाँ पर होगा इन वर्टिब्रेट्स में? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ज़रूर होगा, लेकिन बाद में क्या होता है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय कॉटलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। फिर ये चेंज हो जाता है बोनी वर्टिब्रल कॉलम में या कॉटलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम में। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये नोटोकॉर्ड सप्लीमेंटेड, नोटोकॉर्ड इज सप्लीमेंटेड और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, देयर आर वेरी हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन। तो इनमें हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन देखोगे, इनमें फॉर्मेशन ऑफ हेड होता है। एपिडर्मिस जो है इनका वो मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स का होता है। एपिडर्मिस में बियर एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स होंगी, फेदर्स होंगे, हेयर्स होंगे इन पे, राइट। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर। तो ये आप सीखोगे, स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड एंड कॉर्डिक मसल्स। सीलोम वेल डेवलप्ड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। एंडोस्केलेटन जो आप देखोगे वो कॉटलेजिनस भी होगा, कॉटलेजिनस फिशेस में आप देखोगे वो, या वो दोनों का हो सकता है, कॉटलेज या कॉटलेज एंड बोन का। जिस तरह ह्यूमंस में आप देखते हो कॉटलेजेस भी प्रेजेंट है और बोन्स भी। हार्ट जो मैंने पहले भी बताया इज़ वेंट्रली सिचुएटेड। इसमें 2 चैम्बर्स हो सकते हैं जिस तरह फिशेस में, 3 चैम्बर्स जिस तरह एम्फीबियंस में, 4 चैम्बर्स आप देखोगे जिस तरह बर्ड्स में या मैमल्स में। देयर इज़ प्रेजेंट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इनमें ज़रूर होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो इसके अलावा आप देखोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा? वर्टिब्रेट्स में गिल्स हो सकते हैं जिस तरह फिशेस में, स्किन हो सकती हैं जिस तरह एम्फीबियंस में, या बकोफेरेंजियल कैविटी भी वहाँ प्रेजेंट एक्ट करती हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और बाकी में लंग्स आप देखोगे जिस तरह मैमल्स में। ओके, ए पेयर ऑफ किडनीज इज प्रेजेंट फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। वर्टिब्रेट्स में आप किडनीज देखोगे एक्सक्रीशन के लिए। नर्वस सिस्टम जो है इनका कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, तो ब्रेन ही एक केस में होता है जिसको आप क्रेनियम बोलते हैं, इसीलिए इनको क्रेनिएटा भी बोलते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड किस में होगा? वर्टिब्रल कॉलम में। और नर्वस सिस्टम में पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम भी आता है। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से उठती हैं और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, राइट। तो इनमें आप सेंस ऑर्गन्स देखोगे वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स हायर एनिमल्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स ज़रूर होंगे। आइज़ होती हैं, ईयर्स होते हैं, टंग, नेजल चैम्बर्स, स्किन। अच्छा, इन सब वर्टिब्रेट्स लेटरल लाइन सिस्टम जिस तरह फिशेस में आप देखोगे लेटरल लाइन सिस्टम होता है, तो ये इनको प्रॉपर स्विमिंग में मदद देता है, राइट। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं जो ब्रेन से उठती हैं, तो उनका नंबर किसी में 8 होगा, किसी में 10 और कुछ एनिमल्स में 12 होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हमेशा प्रेजेंट होंगे वर्टिब्रेट्स में, और सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। डैट मीन्स मेल अलग फीमेल अलग। लेकिन हैग फिशेस में आप देखोगे ये बाइसेक्सुअल ही होते हैं, राइट। तो देयर इज़ नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, राइट। तो ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैं, अब ये डिवाइड होगा 2 डिविजन्स में, 2 सेक्शंस में। एक को हम बोलते हैं एग्नैथा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे एग्नैथा के बारे में, एग्नैथा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।